Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज में आज हमारा नया टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको पढ़िए। गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, progeny have some resemblance with the parents. Okay. Select the option that are true for both asexual and sexual reproduction from option. Okay. Gametic fusion takes place. ये कहाँ होता है? Gametic fusion सिर्फ कहाँ होता है? Sexual reproduction में होता है। कहाँ होता है? Sexual में होता है। Transfer of genetic material takes place. दोनों में होता है। Reduction division सिर्फ सेक्सुअल में होता है। तो फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं हो सकता, सेकंड एंड फोर्थ आंसर होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। ओके, क्लोन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लोन टर्म क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो गैमीट या जो कह लो जो डीएनए होता है, जो गैमीट में ट्रांसफ़र होता है फिर ऑफस्प्रिंग में जो जाता है, जो ऑफस्प्रिंग का डीएनए होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। इस वजह से जिसे क्लोन कंसिडर नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फिशन एंड बडिंग। अमीबा और ईस्ट में रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली होता है फिशन और बडिंग से। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि ये न्यूक्लिएट हैं। तो ये क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं इसलिए इनमें फिशन और बडिंग होता है मोस्ट कॉमनली। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर फोर, ए फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। पहला सेंटेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो इंडिविजुअल नहीं ज़रूरत रखता, नहीं रिक्वायर रखता। तो ये सेंटेंस सही है, कभी एक कभी दो से भी काम चल जाता है, क्योंकि कभी मोनोसियस कभी डायोसियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, यस। मियोसिस नेवर अकर्स, नहीं, मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेवर वर्ड की वजह से ये आंसर सही नहीं है। पॉइंट फोर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोई रूल नहीं है, ये कसम नहीं खा सकते आप कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, तो इस वजह से आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड सही है और थर्ड फोर्थ आपका गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए मल्टीसेलुलर filamentous alga exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote. Okay, एक मल्टीसेलुलर एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है, उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो रही है, मियोटिक डिवीज़न होती है जाइगोट में और एडल्ट बनता है। तो जब मियोटिक डिवीज़न होगी तो जो एडल्ट बन के आएगा एल्गा, हम जानते हैं कि एल्गी हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल्स एंड डिप्लॉयड गेमेटोजेनिया, जी नहीं, डिप्लॉयड डिप्लॉयड, तो ए बी सी तीनों गलत। हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी और गेमेटोजेनिया भी कैसा होगा? हैप्लॉयड ही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि बॉडी हैप्लॉयड होती है। तो आंसर शुड बी डी। आपको मालूम होगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पाई जाती है, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैव द 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। मेल गैमीट में राइस प्लांट के 12 क्रोमोसोम्स हैं। द क्रोमोसोम्स नंबर इन द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट में अगर मेल गैमीट में 12 है तो फीमेल गैमीट में भी 12 ही होंगे। जाइगोट में 2n हो जाएगा तो 24 हो जाएंगे। एंड द सेल्स ऑफ सीडलिंग, इनके पास कितना होगा? इनमें भी 24 ही होंगे, क्योंकि ये भी 2n होता है। तो एक ऑप्शन डी दिया हुआ है, नहीं, वो उससे नहीं हो सकता। एक ऑप्शन आपके पास सी है, 12 24 24, तो यस, राइट आंसर 12 24 24। क्वेश्चन नंबर सेवन, गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों साथ साथ रिलीज होने चाहिए, एक बात। दूसरा, बहुत ढेर सारी संख्या में फीमेल मतलब गैमीट्स रिलीज होना चाहिए, जिससे कि जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो बढ़ जाए। तो पहला ऑप्शन, द मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, साथ साथ बनते हैं और साथ साथ ही चलेंगे ये, तो मतलब साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं। तो पहला सेंटेंस तो सही है। ओनली ए फ्यू गैमीट आर रिलीज इन द मीडिया, जी नहीं, फ्यू से काम नहीं चलेगा, ढेर सारे रिलीज होने चाहिए, तब जाके काम बन पाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो गया। थर्ड, वाटर इज अ मीडिया इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में
वाटर मीडिया होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, लेकिन कुछ में एयर मीडिया होगा, मतलब हवा। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। जी नहीं, एक्सटर्नल में चांसेस सर्वाइवल के अच्छे नहीं होते, इंटरनल में ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट थर्ड करेक्ट एंड सेकंड फोर्थ आर रॉन्ग, तो आंसर शुड बी 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा सवाल है, कंफ्यूजन बढ़िया होता है लोगों को। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर। तो पिस्टिल और कार्पेल लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन पिस्टिल की संख्या एक हो सकती है, उस समय कार्पेल की संख्या ढेर सारी हो सकती है और एक भी हो सकती है। तो पिस्टिल मे हैव मेनी कार्पेल, यस सही है, एक पिस्टिल मेनी कार्पेल। आपने पढ़ा होगा कार्पेल मोनोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, ओके, एपोकार्पस, सिनकार्पस। तो पिस्टिल ढेर सारे कार्पेल रख सकता है और एक कार्पेल में कई ओब्यूल भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ईच कार्पेल मे हैव मोर देन वन ओब्यूल। Each carpel may have more than one ovule. Each carpel has only one ovule. जी नहीं, pistil has only one carpel. जी नहीं, तो third and fourth are wrong, first and second are correct. Question number 9. Which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and a human egg? एंजियोस्पर्म के एग और ह्यूमन के एग में क्या सिमिलरिटी है? तो एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। जी नहीं, कई बार बनते हैं, तो ये सिमिलरिटी नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। दो के दोनों स्टेशनरी होते हैं। जी नहीं, ह्यूमन एग फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, मतलब फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है, तो ये आंसर भी आपका सही नहीं हो सकता, ये भी कॉमन नहीं है। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज बोथ द एंजियोस्पर्म एग, मार्क कर लीजिएगा, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल। दोनों एंजियोस्पर्म के एग और ह्यूमन एग मोटाइल हैं, तो क्या ये सच है? आंसर में क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है ये? नहीं। ओके, तो एंजियोस्पर्म का एग जो होता है इसके बारे में तो नहीं पता। एंजियोस्पर्म का एग स्टेशनरी होता है, सॉरी, एंड ह्यूमन एग मोटाइल होता है, ये ठीक है, अभी पीछे हमने कहा था। तो थर्ड खुद ही डिफरेंस लिखा हुआ है, तो सिमिलरिटी की बात ही हम नहीं सोच सकते। सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। यस, दोनों में सिंगैमी होगी और रिजल्ट क्या होगा? जायगोट बनेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिफर है, रीजन भी आपको बता दिया, और बी आंसर होगा। ओके, तो क्योंकि चौथा ही सही है। फोर्थ 10 नंबर क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर। आपने देखा होगा शुगर केन और जिंजर में नोड्यूल्स निकल आते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स निकल आते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे डिवीज़न की बात होती है। क्या हो सकता है? डिवीज़न। अब अगर डिवीज़न हो सकता है तभी हम निकलने की बात कर सकते हैं, या तभी हम वहाँ पे कुछ अंकुरण देख पाते हैं। तो नोट्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड। जी नहीं, नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उन नोट्स के पास क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इसलिए इनमें हम ऐसा देख पाते हैं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि बी। Question number 11. Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution? देखिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में आया है, इसके लिए क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, क्या मतलब सपोर्ट कर सकते हैं आप? तो देखिए, इसका मतलब क्या हो, जो शुरुआत में लोग होंगे उनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल होगा, जो बाद में जो बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें सेक्सुअल हो, तो ये एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो लोअर ग्रुप्स हैं उनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं सर, तो ये हमारी बात सही हो जाएगी। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, तो लोअर में बॉडी सिंपल और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल हायर में कॉमन नहीं होता, ये सही है, आप याद रख लीजिएगा। लेकिन हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, यस, हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट प्रूफ है, सेकंड प्रूफ है और फोर्थ प्रूफ है। तो अब इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कह रहे हैं एसेक्सुअल इज कॉमन इन हायर, तो थर्ड भी गलत, और फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। अब जरा आंसर चेक करिएगा 11 में हमारे पास जो आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ऐसा तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें हम अपने हिसाब से आंसर करेंगे कि लोअर ग्रुप में जो है ये तो आंसर आपका हो जाएगा कि सही है, लेकिन अब
ज़्यादा अच्छा आंसर हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़ ठीक तो हमें ए भी लग रहा था, मिल नहीं रहा है, तो सेकंड हमने बोला था कि सही है, और फोर्थ भी थे, सेकंड फोर्थ को मिला के फिर आप सी आंसर कर लीजिएगा। वैसे फर्स्ट भी सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब आंसर नहीं है मेरे पास भी, जो दिया उसी में कर रहे हैं। 12 में ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन दैन दोज फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। अब आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल में कम वेरिएशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन की जो जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? मेंशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस। चीनी गैमीट्स ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। अलग अलग गैमीट हैं, अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशन है, अलग अलग क्रॉसिंग ओवर से गुजर के आए हैं, तो चांसेस बेहतर होने के हैं, वेरिएशन होने के हैं, एंड इट्स लीड टू इवोल्यूशन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग। ओके, डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल्स। जी नहीं। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स। जी नहीं। डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। दोनों जगह आप इसे देख सकते हैं। आपको मालूम होगा ढेर सारे फ्लोरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स में जैसे आप फेरेटिम पोस्टमा की बात करें, डायोसियस होता है, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया। अमीबा और बैक्टीरिया में नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी पेरेंटल बॉडी दोनों प्रोजनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो कुछ बचा ही नहीं, तो मौत किसकी होगी? किसी की नहीं। तो सी ऑप्शन देखेगा, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बड़ा सा मान लीजिए था तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वल हाफ में वाया बाइनरी फिशन, तो जो बन गया दोनों पार्ट वो प्रोजनी होगा, अपर वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या है? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन। देखिए जो रिप्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, उनकी फिजियोलॉजी पे और उनकी जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। ये आपको याद करना है, तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, दैट्स वाई नोन एज क्लोन। याद रखिए, नोट कर लीजिए। जू स्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जी नहीं, जू स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेट होता है, तो बी आंसर आपका गलत है, पर फिर भी दोनों पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कोनिडिया एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पेनिसिलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भैया आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले क्या होगा? फ्लावर बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर सबसे पहले होगा। ओके, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, उसके बाद डी, पहले सी फिर डी, फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी ये जो फर्स्ट ए, सी और डी हैं, ये सब के सब प्री फर्टिलाइजेशन वर्क में आएंगे, और जो बी ऑप्शन है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। 18, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सूट टिप ऑफ द मेज प्लांट इज 20। अगर सूट टिप यानी कि 2n, मेज प्लांट 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो सूट टिप 2n और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसाइट भी 2n होती है, तो दोनों 2n है, तो 20 क्रोमोसोम पहले भी और 20 क्रोमोसोम माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यस, बिल्कुल। तो ये तो था हमारा बहुत ही आसान सा चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, एंजॉय दिस वीडियो एज वेल। कितने क्वेश्चन आपने सही किए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले टॉपिक में एग्जाम्पलर सीरीज में हमारा होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।